ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। वो यात्रा फिलहाल टल गई है। क्यों टली है और टलने के पीछे की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार इस यात्रा से जो मकसद लेकर के इसको तय किया गया था, इसकी प्लानिंग बनाई गई थी, वो पूरा नहीं हो रहा था? आखिर क्या कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा को टाल दिया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावित थी ये 15 तारीख को और इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार की इस यात्रा को टलने के बाद बहुत सारी बातें अब चर्चा में आ गई हैं। हालांकि आपको पता है कि भारत लाइव लगातार इस बात को आपके सामने रख रहा था कि महिला संवाद यात्रा जब नीतीश कुमार करने जा रहे हैं तो उसके पीछे की कहानी क्या है और इसके साथ साथ क्या नीतीश कुमार की यह यात्रा सफल होगी? क्या समय पर नीतीश कुमार 15 तारीख को यात्रा पर निकल जाएंगे? इन सारे सवालों को लेकर के हमने उधेड़-बुन किया था और हमने तह से निकाल करके, भीतर से निकाल करके आपको बताया था कि संभावित लगती है कि नीतीश कुमार 15 तारीख से यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। अब जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। बिहार की राजनीति में खरमास को काफ़ी तवज्जो मिलता है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि खरमास के चलते ये यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन आपको पता है कि ये बात तो पहले से पता थी कि 15 तारीख से खरमास चढ़ जाएगा। इस दौरान किसी तरह का शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य नहीं किया जाता है खरमास में, ये बातें भी कही जा रही है। अब ये बात भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा या पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि नीतीश कुमार की यात्रा कब से होगी, लेकिन अब कयासों के बाजार में एक बार फिर से हो रहा है कि खरमास खत्म होते ही दही चूड़ा भोज की राजनीति नया रंग ले आएगी और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की यात्रा भी शुरू होगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान से लेकर के कई नेता मकर संक्रांति को लेकर के दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं और इसके बाद नए राजनीतिक दशा और दिशा की शुरुआत होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने जोड़ घटाव कर लिया हो और समझ गए हों कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है और इसके फलाफल क्या होने वाले हैं। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर हैं और इसके साथ साथ कई यात्राएं चल रही हैं। जदयू की तरफ से और भी कई यात्राएं चल रही हैं, जिसमें 7 टीमें बना करके नीतीश कुमार पहले भेज चुके थे और उनका फीडबैक उनके पास आना शुरू हो चुका है। यानी कि सीधी तौर पर देखा जाए तो एक तरफ एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा और दूसरी तरफ अलग अलग तरह से यात्राएं करना, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की टीम भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी बूथ लेवल पर अपनी योजनाएं और रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे का जो तथ्य है उसको देखने के लिए अगर आप बेहतर ढंग से इस पर विचार करें या पुराने पन्नों को पलटें तो 2005 से अब तक अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार 15वीं यात्रा होनी थी, लेकिन इस यात्रा पर विराम लगा करके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चर्चा का विषय छेड़ दिया है। उन्होंने पहली यात्रा 2005 में की थी। उनकी हर यात्रा का नामकरण होता है और उनकी पहली यात्रा न्याय यात्रा थी। उसके बाद से उन्होंने 2009 में 3 यात्राएं की थी। इसमें विकास यात्रा, न्याय यात्रा और तीसरी यात्रा जो हुई थी वो प्रवास यात्रा हुई थी। 2010 में विश्वास यात्रा उन्होंने निकाली थी और 2011 में सेवा यात्रा किया था। 2012 में नीतीश कुमार ने अधिकार यात्रा की थी और उसके साथ साथ 2014 में संकल्प यात्रा और संपर्क यात्रा निकाले थे। 2016 में उनकी निश्चय यात्रा थी और 2017 में विकास कार्यों को की समीक्षा को लेकर के उन्होंने यात्रा किया था। विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में उन्होंने जल जीवन हरियाली यात्रा और 2021 में समाज सुधार यात्रा का नाम देकर के लोगों से मिलने का कार्यक्रम तय किया था। 2023 में उनकी समाधान यात्रा हुई थी और अगले जो आने वाले समय है उसके लिए महिला संवाद यात्रा नाम दिया गया था। 15 तारीख प्रस्तावित तिथि भी तय कर ली गई थी, लेकिन अचानक से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करने के पीछे का कारण अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के कारण इस यात्रा को रोका गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब राशि इसकी तय हो गई, संभावित कार्यक्रम तय कर लिए गए थे, 15 तारीख का तिथि भी तय कर लिया गया था, तो क्या ये पहले से पता नहीं था? लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक वजह बताए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव किस तरह से अपनी रणनीति को बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के घटक दल किस तरह से रणनीति बना रहे हैं और नीतीश कुमार इस रणनीतियों के साथ साथ अपनी रणनीति कैसे पैवस्त करेंगे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार इस बार महिलाओं को से मिलने जा रहे थे और इस दौरान
वो जिलों की यात्राएं कर रहे थे, विकास कार्यों की समीक्षा भी करने वाले थे और महिलाओं से मिलकर उनके लिए किए गए अपने कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ उनसे और भी जानकारी लेना चाहते थे कि और कौन सी योजनाएं होंगी जिसको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये यात्रा ही रोक दी गई है, तो निश्चित रूप से चर्चाएं तो होंगी। माना जा रहा है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड से महिलाओं के लिए आकर्षक योजनाओं की घोषणा हुई थी, हालांकि नीतीश कुमार इससे पहले भी घोषणाएं करते रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाई हैं। लगभग 2 दर्जन के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को लाभान्वित नीतीश कुमार ने किया है और उनके आधार पर उन्होंने अपनी आगे की रणनीति बनाई है। बहरहाल आपको बता दें कि नीतीश कुमार की यात्रा टल गई है और पहले उनकी यात्रा 15 दिसंबर से होने वाली थी, जो अभी आप खबर देख रहे होंगे तो 15 दिसंबर आज के डेट में है और 15 दिसंबर के दिन जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है वो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस यात्रा के पीछे की कहानी जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार की यात्रा टलने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो कह रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार यात्रा करके और रणनीतियों को बनाने वाले थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यात्रा टलने के बाद कल ही घोषणा किया है तेजस्वी यादव ने कि वो माई बहन मान जो है योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड आप देख लीजिए और राज्यों में देख लीजिए, हमने आपको बताया भी था कि कई ऐसे योजनाएं हैं जो देश भर में चली हैं और उसके फ़ायदे मिले हैं। इसी के तहत आपको बता दें कि हम जो बार बार आपको बता रहे हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट तरीके से हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार की यात्रा जो है वो अभी फ़िलहाल टलने जैसी स्थिति साफ साफ नज़र आ रही है। नीतीश कुमार की यात्रा अब जबकि टल गई है उसके बाद से चर्चाओं के बाज़ार में अभी से आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। हमने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना के तहत महिलाओं के लिए राशि देने की व्यवस्था की थी, तो इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी कई योजनाएं लागू की जिसमें आपको पता है कि 4000 हर वर्ष देने की बात की थी। इसके अलावा 33% महिलाओं को पुलिस बहाली के लिए, 50% महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय चुनाव में, इसके अलावा और भी कई महिला स्वयंसेवी संस्थान को बना करके उन्होंने स्वयंसेवी समूह को बना करके महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए थे। ये सभी चीज़ें लगातार जारी थी और इसके साथ साथ देश में अलग अलग हिस्से में आपने अखिलेश यादव की बात कर लें, उन्होंने भी सरकार बनने के बाद ये घोषणा की थी। अरविंद केजरीवाल ने लगातार घोषणाएं की हैं, हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था। केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलती है। हमने आपको कल ही ये बात बताया था कि लगभग 2.5 दर्जन के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार भी चलाती है। यानी कि घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो महिला संवाद यात्रा के तहत नीतीश कुमार जिस तरह की बात करना चाहते थे, जिसके लिए 15 दिसंबर से उनकी यात्रा शेड्यूल थी और इसके लिए 225 करोड़ रुपए भी कैबिनेट से मंजूर कर लिए गए थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार की ये यात्रा स्थगित हो गई है और इसके पीछे कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से उलट पुलट करने का मन बन गया है, क्योंकि जो जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उसने नीतीश कुमार को एक तरफ जहां खुश किया है, दूसरी तरफ काफ़ी आहत हुए हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि लालू प्रसाद की पार्टी जो है वो समाप्त हो जाए नीतीश कुमार के रहते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के उपरांत नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक ऐसा खूंटा जो है मजबूत रखना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बार बार डरा सकें। आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की भद पीटी है या फिर कहा जाए कि हार हुई है 4 सीटों के उपचुनाव में, जो उनकी परंपरागत सीट है, उनके वोट बैंक टूटे हैं, इससे नीतीश कुमार काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए प्रशांत किशोर से लेकर के अब तेजस्वी यादव तक लग गए हैं। यानी कि घुमा फिरा करके देखा जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आगे आने वाले चुनाव में आमने सामने तो होंगे ही, लेकिन इसके कई और भी धड़े चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से नीतीश कुमार 1 महीने का समय जो उनको मिलेगा खरमास में, उसमें और भी मंथन करेंगे और 14 जनवरी को जब खरमास उतरेगा उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़े राजनीतिक उलट पुलट या ट्विस्ट देखने को आपको मिल सकते हैं।
जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।